विसर्जन के बाद भी जो अपमान होता है वो अपमान न हो करके इको मंगल मूर्ति ही अपनाए। इको फ्रेंडली गणेशा सीजन 2 भाई गहलोत की बहुत पुरानी संकल्पना है। मिट्टी और साड़ू मिट्टी के मूर्तियां का आगमन लोग अपने घर में करें। इको प्रदर्शनी लगाई थी मंगल मूर्ति जी की, हम उससे काफी प्रभावित हुए। पर्यावरण को बचाना है कि पीओपी की गणेश की मूर्ति नहीं कर लाना चाहिए। इको फ्रेंडली गणपति ला रहा हूँ और नमस्कार, मैं ओपी सिंह आपका शहर में आपका स्वागत करता हूं। इको फ्रेंडली गणपति ये सपना था हसमुख गहलोत जी का। जब वो मेयर थे यहाँ पे उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया महानगर पालिका के साथ मिलकर कि जो गणपति विसर्जन के बाद में पीओपी की मूर्तियों से जो बप्पा का अपमान होता है वो अपमान ना हो, प्रदूषण न फैले और शहर में वातावरण शुद्ध रहे, ये उनकी संकल्पना थी। इसको लेकर इन्होंने आयोजन किया था। हम उनसे ही जानते हैं कि इस संकल्पना के पीछे उनका उद्देश्य कहाँ आया और संकल्पना उठी कैसे। बस आपके माध्यम से लोगों को इतना कहना चाहूँगा कि मन में ऐसा एहसास हुआ कि जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसके हम अध्ययन लेते हैं, आनंद देव की पूजा करते हैं, उनका अपमान ना हो, इसी के लिए हमने एक संकल्पना ली कि लोगों को अवगत कराए कि हमारे जीवन में जितनी ज़रूरी गणपति बप्पा है उतनी ही ज़रूरी हम उनका ध्यान रखें, उनका अपमान ना हो। ये हमारा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। बस जिस तरीके से विसर्जन के बाद भी जो अपमान होता है वो अपमान ना हो, इसे लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप कृपया करके इको मंगल मूर्ति ही अपनाएं, जिससे कभी उनका अपमान नहीं होगा, कभी उनका अनादर नहीं होगा और हमें जो मनुष्य जीवन जो भगवान ने दिया है उसका सदुपयोग करके ये ध्यान दें, लोगों को भी जागरूक करेंगे कम से कम जितना हो सके उतना कि इको मंगल मूर्ति ही अपनाएं। सर, ये अध्यात्म और राजनीति, समाज सेवा, ये तीनों लेके आप चल रहे हैं, इसको प्रेरणा कहाँ से पाते हैं? बस अपने माता पिता का आशीर्वाद है और जिस सनातन धर्म से मैं जुड़ा हूँ तो उससे गर्व महसूस करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कुछ अपना अंश, कुछ अपने विचार इस समाज के प्रति और इसके अपने कर्मों द्वारा मैं निभा सकूँ, दे सकूँ, रिटर्न लौटा सकूँ। कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या मिला है समाज से, हमें ये सोचना चाहिए कि हम समाज को क्या दे सकते हैं। उसी दिशा की ओर बढ़ते हुए ये दिमाग में संकल्पना आई कि सामाजिक कार्य करना एक विषय अलग हो गया और दूसरा जो आध्यात्मिक का विषय हो, अपना जिस धर्म से हम जुड़े हो, माता पिता का आशीर्वाद से हमारा इनडायरेक्टली उसके प्रति रुझान बढ़ जाता है और उनके प्रति झुकाव बढ़ जाता है। तो इस सब साथ में लेके चलना वो मनुष्य का कर्तव्य बनता है और वही हम कर रहे हैं। सर, आने वाला जो समय है गणपति जी बप्पा का आगमन होगा, तो क्या लगता है पिछले साल की तुलना में इस बार कितने प्रमाण पे बढ़ेंगे? बस मैं तो मनुष्य हूँ तो अपेक्षा करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़े और कितने प्रतिशत बढ़ेगा तो ये तो अभी अनुमान लगाना मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि 2024 के मुकाबले में 2025 काफ़ी संख्या बढ़ेगी। 2023 और 24 में भी 2023 और 24 में ऑलरेडी बढ़ी है। कितनी बढ़ी थी वो तकरीबन 150% की वृद्धि हुई थी। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे 2023 के अंदर अगर 1000 मूर्तियाँ आई थी तो 2024 के अंदर 2500 मूर्तियाँ आई। तो इस बार और बढ़ेंगे? 100% बढ़ेगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी मुझे पता नहीं। तो इनको प्रोत्साहन देने के लिए, जैसे आप पुरस्कार भी देते हैं, मिलते हैं लोगों से, प्रोत्साहन देने के लिए और क्या क्या योजना है आपके गाँव में? पुरस्कार नहीं, मतलब लोगों को अवगत करा रहा हूँ, लोगों को यहाँ पे बुला के प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को मैं क्या बोलते हैं जन जागृति का अभियान चला रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि जो कुछ लोगों को बातें पता नहीं है कि पीओपी के अलावा भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, उसमें हम जा सकते हैं। और साथ ही साथ में इस अभियान के अंदर जैसे अकेले चला था काफ़ी लोग जुड़ते गए। इस बार महानगर पालिका ने भी हमें सहयोग दिया, साथ ही साथ 2 NGO है जैसे कि मेकिंग द डिफरेंस और वियान फाउंडेशन, उनका भी सहयोग रहा। उन्होंने कहा कि इस बार भविष्य में और भी कुछ ऐसी चीज़ें आपको ज़रूरत लगेगी तो आप हमेशा हम आपके साथ रहेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है
और कोशिश करता हूँ कि अकेले चला था, लोग मिलते गए और कारवा बढ़ता गया। इसमें अभी यहाँ मिट्टी की मूर्तियाँ हैं और क्या मूर्ति यहाँ पर है? यहाँ पर मिट्टी की मूर्ति है, पेपर मूर्ति है, भूसे की मूर्ति है और शाडू माती जो बोलते हैं वो भी है, और साथ में फूल जो रहते हैं पत्ते बॉल उसको भी मिक्स करके उन लोग मिट्टी को मिला के वो भी मूर्तियाँ यहाँ पे हैं। भगवान करे आप सोच और रंग लाए, शहर पूरा इको फ्रेंडली हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभियान में जो हसमुख भाई गहलोत का इनिशिएशन है, इसमें अभियान में मेकिंग द डिफरेंस और अभियान को फाउंडेशन ये दोनों साथ साथ में है। उनका इस जुड़ाव, इस अभियान में जुड़ाव कि क्यों हुआ और क्या प्रेरणा मिली, मैं जानना चाहता हूँ। सर आप सर मेरा नाम हितेश प्रजापति, मेकिंग द डिफरेंस से जुड़ा हूँ। जैसे सर ने बताया कि हमें वसुंधरा यानी हमें पर्यावरण को बचाना है, तो उनका एक पहल था, उनके साथ में हम जुड़े हैं, बस हम इनके साथ काम करके और आगे जाते हैं। आपकी फाउंडेशन और क्या करती है? हमारी फाउंडेशन सर जैसे बीच क्लीनिंग वगैरह में करती है, वेस्ट मैनेजमेंट का भी आप बाहर जाओगे तो वहाँ पे बहुत करेक्ट वेस्ट मैनेजमेंट की एक बात चालू है। ज़्यादातर एनवायरनमेंट पे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं। एक मियावाकी प्रोजेक्ट में जैसा हम लोग ने छोटा सा गोल्डन इसमें एक गार्डन भी बनाया है, तो इसी तरह से हम और एक्टिविटी पर्यावरण की प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इससे जुड़ के आपको कैसा लगा? सर अगर सोने में सुगंध मिल जाए तो कैसी होती है, बस वैसा ही कुछ है। प्रयास बिहार फाउंडेशन ने किया है, जो हसमुख भाई के साथ में कंधे से कंधा लगा इस बार खड़े हैं। मैं उसका चाहता हूँ ये प्रेरणा कैसे मिली सर? आपका शुभ नाम? राकेश जैन। हसमुख जी हमेशा कुछ न कुछ ऐसे कार्य करते रहते हैं जन जागरूकता के बारे में, और जब पिछले वर्ष इन्होंने इको प्रदर्शनी लगाई थी मंगल मूर्ति जी की, हम उससे काफी प्रभावित हुए और इस बार हमारा पूरा एनजीओ इनके साथ जुड़ा हुआ है और इस जागरूकता मुहिम को जन जन तक पहुंचाना यही हमारी कोशिश है। और हम हसमुख भाई के शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे व्यान फाउंडेशन को अपने साथ जोड़ा और हमें एक मौका दिया कि हम जन जागरूक का हिस्सा बने। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई दोनों का साथ, शहर का विकास, ये कैसा लगा? एक ही कहूँगा कि एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना। दोनों ने हाथ बढ़ाए, मैं चाहूँगा और लोग और संस्था इसमें जुड़े ताकि शहर इको मंगल मूर्ति से नाम से जाना जाए। धन्यवाद। भाजपा के प्रवक्ता और पूर्व नगर सेवक श्री पांडे जी हमारे साथ में है। इस प्रोग्राम में आने के बाद में उनको क्या अनुभव हुआ और वो क्या संदेश देना चाहेंगे, उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। देखिए, आज यहाँ पर मीरा भाईंदर शहर में प्रभाग क्रमांक 12 के कार्य सम्राट नगर सेवक मेरे मित्र बड़े भाई हसमुख गहलोत जी, जो कि पूर्व उप महापौर रह चुके हैं शहर के, उन्होंने बहुत अच्छा जो सोच कहते हैं, एक संकल्प कहते हैं, एक पवित्र पुण्य कार्य कहते हैं, उनकी शुरुआत उन्होंने पिछले कई वर्षों से किया हुआ है। और इस वर्ष भी मीरा भाईंदर शहर में पर्यावरण पूरक, पर्यावरण रक्षक ऐसे मिट्टी और साड़ू मिट्टी के मूर्तियां का आगमन लोग अपने घर में करें, ऐसा उन्होंने आह्वान किया है, संकल्प लिया है। और मैं उनके इस संकल्प को बहुत ही साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा करना ये प्रत्येक नागरिक की, प्रत्येक मानव की जवाबदारी होती है, क्योंकि ये मानवता भरा कार्य है। और उन्होंने ये मानवतापूर्ण, पर्यावरण पूरक और बहुत ही आध्यात्मिक और धार्मिक पुण्य कार्य की शुरुआत की है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्योंकि हम देखते हैं कि किस तरह से बड़ी बड़ी मूर्तियां, पीओपी की मूर्तियां विसर्जन होने के बाद किस तरह से मूर्तियों का भग्नावशेष रह जाता है और उसके बाद अपमान होता है परमेश्वर का। वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि हम जिसे पूजते हैं, जिसे मानते हैं, जो हमारे भगवान हैं, उनका पूरा सम्मान, उनका पूरा पूजा हो, ऐसी हमारी भावना हो रहती है। और उस भावना कहीं भी दुखी ना हो, इस लिए भी ये बहुत ही अच्छा उपक्रम है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हसमुख भाई को बहुत बहुत, उनके पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, आभार, अभिनंदन करता हूं। और मीरा भाईंदर शहर के तमाम नागरिकों से मैं भी अपील करता हूं कि आप इस बार अपने घरों में पर्यावरण पूरक, इको फ्रेंडली और मिट्टी और साड़ू मिट्टी की ही मूर्तियाँ लाएं और गणपति जी की आराधना करें। गणपति बप्पा आपके प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करें, मेरी तरफ से पूरी शुभकामना है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हसमुख गहलोत जी के निकटतम सहयोगी और पत्रकार रहे रणवीर वाजपेयी ये हमारे साथ में है। ये कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं इस अभियान में। आइए जानते हैं उनके पीछे उनकी क्या संकल्पना है और क्या करना चाहते हैं। इको फ्रेंडली गणेशा सीजन 2, ये जो संकल्पना है ये हसमुख भाई गहलोत की बहुत पुरानी संकल्पना है। पहले डिजिटल रूप से चलाई गई, फिर रोड पे उतर के इसको एक्शन में लिया गया
और पिछले साल से भी हमें इससे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिला है। तो ये हसमुख भाई और पूरी टीम का बहुत बड़ा सहयोग है। मैं बहुत छोटा उसमें कार्यकर्ता हूँ, ज़्यादा समय भी नहीं दे पाया उस बार, लेकिन कमेटी बहुत सुंदर काम करती है हमेशा से, और हमेशा से माना जाता है हसमुख भाई की पर्सनली जो ताकत है उनका कोई शब्द नहीं टाल सकता मेरा भाईंदर में। कोई भी पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, मित्र होगा या हम जैसे आम कार्यकर्ता हो, तो हसमुख भाई को खाली कोई भी मोर्चा शुरू करना है, बाकी सभी लोग साथ में रह के उसको यशस्वी करेंगे और आने वाले वक्त में आपको इसको और सक्सेसफुल होता देखेंगे। साथ में आपने देखा मेकिंग द डिफरेंस और विहान फाउंडेशन, 2 संस्थाएं और साथ में जुड़ी हैं, तो लोग ऐसे जुड़ते जाएंगे। तो एक कहावत है, मैं अकेला चला था काफिला जुड़ता गया, तो उस तरह से हसमुख भाई कोई भी चीज़ में अच्छा काम करते हैं, लोग जुड़ते जाते हैं। और मैं भी चाहता हूँ कि मैं यही चीज़ अपने क्षेत्र में भी फैलाऊँ, और मेरी भी पूरी प्रयत्न रहेगा इस संगठन को मजबूत करना, बाकी ऊपर वाले के ऊपर। मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी के आधार स्तंभ संजय भाई धरतरे इसमें मेरे साथ में है, और इस प्रोग्राम में जुड़ करके वो कैसा अनुभव कर रहे हैं और क्या इनिशिएटिव लेना चाहेंगे ये उनसे जानते हैं। संजय भाई, देखिए, आपके माध्यम से मैं ये जनता को बोलना चाहता हूँ कि जो हसमुख गहलोत जी ने ये जो उपक्रम लगाया है 2024 में उन्होंने पहली बार ये किया था, और उस वक्त मेरे को भी एहसास हो गया कि पीओपी की गणेश जी मूर्ति नहीं कर लाना चाहिए, क्योंकि दूसरे दिन, विसर्जन के दूसरे दिन जब हम किनारे पे देखते हैं मूर्तियों के हाथ, बॉडी पार्ट्स बिखरे हुए रहते हैं, और कुछ पब्लिक उसके ऊपर चल के भी जाती है, तो ये सब देखा जाता नहीं है। हम 11 दिन भगवान की पूजा करते, मस्त पूजा करते, और बाद में ये पीओपी की मूर्ति की वजह से जो किनारे पे सब ये डैमेज मूर्तियाँ होती है, ये देखा जाता नहीं है। तो इससे तो मैं भी प्रभावित हुआ हूँ, और जब मैं भी घर पे पीओपी की मूर्ति लाता था लास्ट 25 साल से, लास्ट ईयर 2024 में जब इन्होंने ये सब एग्जीबिशन या जनता को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किया है इको फ्रेंडली का, तो मैंने भी घर पे इको फ्रेंडली मूर्ति लाना शुरू कर दिया है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं गणपति लाऊंगा तो शाडू की मूर्ति के लाऊंगा, और लोगों को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि आप भी पीओपी छोड़ दो, गणपति की मूर्ति लाइए। एक्चुअली गणपति की मूर्ति जो होती है भगवान की शाडू की मूर्ति की ही होना चाहिए, तो उससे पर्यावरण पे सेफ रहता है, और भगवान का अपमान होना नहीं चाहिए, इसलिए तो लाइए जी। इको फ्रेंडली मूर्ति है, एटलीस्ट भगवान का अपमान नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको लाना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले साल में, ये साल से लेकर अगले साल तक 100% लोग जागरूक हो जाएंगे और पीओपी यानी इको फ्रेंडली ही मूर्ति लाएंगे। और मैं दूसरा भी मैसेज लोगों को ये देना चाहता हूँ, जनता को, कि प्लास्टिक को भी थोड़ा दूर रखिए, क्योंकि प्लास्टिक की वजह से भी पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है, और उसको भी थोड़ा दूर रखने की कोशिश करिए। आप खुद कोशिश करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, और एक दूसरे को मैसेज देंगे तो ऑटोमेटिकली सब एक दूसरे से ये पॉसिबल होगा। और एक मैसेज ये देना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी मैसेज, जल है तो कल है, पानी भी बचाइए, क्योंकि मैं पानी के बचाने पे बहुत हमेशा सबको लेक्चर देते रहता हूँ। तो मेरी ये इच्छा है कि पानी भी आप बचाइए। किसी ऑफिस में, किसी घर पे आप अगर एक पूरा ग्लास पानी देते हो तो लोग पूरा पानी पीते नहीं, आधा ग्लास पीते, तो आप आधा ग्लास क्या करोगे, फेंक देते हो। तो बेटर है कि उनको आधा ग्लास दे दो पानी। ये यहाँ से शुरू करिए और जल बचाइए, ये मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ। और हसमुख जी ने जो उपक्रम किया है उसके लिए उनको सैल्यूट मारता हूँ, क्योंकि ऐसा करने वाले इस शहर में एक पहला आदमी है जो हसमुख गहलोत है, और हम उनके आभारी है इसके लिए। धन्यवाद। पूर्व महापौर विपिन मेहता जी और वर्षा बांसवाड़ी जी जो पूर्व नगर सेवक रही हैं, इन लोगों ने इस संकल्पना को किस तरीके से देखा, उनसे जानते हैं। बहुत अच्छा लगा। ये सीजन 2 है, पहले भी गए साल में आई थी, यहाँ पे विजिट किया था। इको फ्रेंडली गणपति एग्जीबिशन भी इस तरह का रखा था, और जो अवेयरनेस लाना है लोगों में कि जो भक्ति में जो अनादर होता है भक्ति का, हम गणपति बापा को लाते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, और जिस तरह से उनकी जो विसर्जन होता है, विसर्जन की परिस्थिति वीडियो के माध्यम से यहाँ पे देखने मिलता है कि किस तरह की मूर्ति की हालत होती है और पर्यावरण का भी नुकसान होता है। तो ये चीज़ है कि हम लोगों में हमें ये सब अवेयरनेस लाना चाहिए, हमें इको फ्रेंडली गणपति भी लाना चाहिए। ऐसा बहुत ही अच्छा संदेश है हमारे खुश की एक अच्छी सूरत है, क्योंकि हम लोग बहुत ही हंसी खुशी से भगवान को अपने घर लेके आए, बहुत ही आनंद उत्सव से विसर्जन
मीरा भाईंदर के पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत जी का जो उपक्रम है, इको फ्रेंडली गणपति, सांडू की मूर्ति इस्तेमाल करें, कागज की मूर्ति इस्तेमाल करें, पीओपी को नकारें। पीओपी की इसलिए नकारें कि उन 10 दिनों तक आप पापा की पूजा करते हैं, 11वें दिन का विसर्जन करते हैं, और विसर्जन के बाद 12वें दिन जो स्थिति होती है उस मूर्तियों की, उसको देख के उन्होंने दुखी होकर ये संकल्पना ली, और संकल्पना रंग भी ला रही है। पिछले साल 2500 मूर्तियाँ आई थी 2500 घरों में। इस बार उनको उम्मीद है कि 4000 से ऊपर जाएंगी गणपति की मूर्तियाँ जो साणु की होंगी, इको फ्रेंडली होंगी, यहाँ मीरा भाईंदर में स्थापित होंगी। इस बार मीरा भाईंदर महानगर पालिका भी उनके साथ में है और 2 समाजसेवी संस्थाएं भी उनके साथ में हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए। सर, आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम श्री प्रकाश जालूका है। इको फ्रेंडली गणपति है, और मुझे उनकी ये पहल बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने पिछले साल सिर्फ उन्हीं जगह पे विजिट किया जो सिर्फ इको फ्रेंडली गणपति जी। तो देखिए, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर हमको एक अच्छा प्लेनेट छोड़ के जाना है, अच्छा ग्रह छोड़ना है, तो उसमें हमको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। और मैं बोलता हूँ प्लेनेट तो छोड़िए, अपना मीरा भाईंदर को ही अगर हम बहुत अच्छा हरा भरा और प्रदूषण मुक्त रखना चाहते हैं, और साथ ही साथ गणपति जो हमारे आराध्य है उनको अपमानित होने से अगर रखना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। क्योंकि कई बार टूटी फूटी मूर्तियां जब खाड़ी पे पड़ी रहती है तो उन्हें देख के हमें भी दुख होता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम इको फ्रेंडली गणपति यूज करें, जो अपने आप में प्रकृति के साथ में फिर विलीन हो जाए और हमें आशीर्वाद देते रहे। धन्यवाद। आप एक एजुकेशनिस्ट भी है। जी हाँ, मैं एक एजुकेशनिस्ट भी हूँ। आप बड़ी बड़ी संस्था से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, उस धन्यवाद। एजुकेशनिस्ट उस संस्था के माध्यम से या आप उस संस्था को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं महाराष्ट्र क्लास ओनर्स एसोसिएशन जो है उसके मीरा भाईंदर जोन का चेयरमैन हूँ। जो संस्था है उसके जरिए मैं उन क्लास ओनर्स को कहूँगा कि वो अपने जो विद्यार्थी हैं और उनके जो परिवार है उनको भी इको फ्रेंडली, प्रकृति के प्रति प्यार के प्रति जागृत करें, और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। तो इसके साथ में लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो भी अपने घर में इको फ्रेंडली गणपति लाएं, क्योंकि आज एक टीचर होने के नाते आप जो एक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो आज हर एक क्लास ओनर के साथ में कम से कम 200-300 परिवार जुड़े हुए हैं, तो हम इस मुहिम में बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। तो मीरा भाईंदर को प्रदूषण मुक्त करना, यहाँ एक संस्था है जो पानी बचाना चाहती है। ड्रॉप बचाइए, पानी का बचाव करेंगे तो आगे संतति को दे पाएंगे। और साथ ही साथ प्लास्टिक मुक्त प्लास्टिक जो अभियान है जो संस्था ने शुरू किया है, जो उनकी सहयोगी संस्था है, वो भी बहुत कारगर कदम है। आप सब उसका पालन करें। और आपका शहर के जितने दर्शक हैं उनसे कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रेरित हों, और जितने लोगों को आपने सुना उनसे प्रेरणा लें। हसमुख भाई गहलोत के जो इनिशिएशन है उसको फॉलो करें और अपने घरों में इको फ्रेंडली गणपति लाएं। बस इसी संदेश के साथ आपको धन्यवाद देता। मैं कैमरा पर्सन दीपा सिंह के साथ ओपी सिंह, आपका शहर के लिए। धन्यवाद।